latest set of Gursima's Gupshup. And yes, it's the first show in this new year. So happy new year to all my audience and all the subscribers, those who have been my strength throughout the year. And this new year also, I know you will support more. So I would like to extend a very warm welcome to Dr. Sonal Rai as today's guest at the Gursima's Gupshup. Very warm welcome, Dr. Sonal. How are you? Yeah, I'm good. Thank you. So Dr. Sonal Rai is a psychiatrist, very good friend of mine. She is a lady with the golden heart. As you know, the segment of our Gupshup is first आपकी कहानी, आपकी जुबानी, रूबरू. चले अपने गेस्ट से हम रूबरू होते हैं. Over to you. Okay, so जैसे कि गुरसीमा ने कहा, मेरा नाम डॉक्टर सोनल राय है. मैं बेसिकली अमृतसर से हूँ नहीं, पर मुझे अमृतसर बहुत पसंद है. ये आए थे यहाँ पे जॉब करने, अपना काम करने के लिए. She is basically from Mumbai. न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली. हाँ. Okay, sorry, न्यू दिल्ली. दिल्ली वाली कुड़ी ऐसी अपनी बना रही है. So दिल्ली से ये आए थे, but फिर अमृतसर के होके रह गए, because अमृतसर you know people are very warm-hearted. बिल्कुल बिल्कुल. मैं यहाँ जॉब करने आई थी, बट जब मैं जॉब करने आई थी सोचा नहीं था कि मैं यहीं पे रह जाऊंगी, यहीं शादी कर लूंगी, यहीं अपनी न्यू क्लिनिक स्टार्ट वो सारी स्टोरी हम इनसे सुनेंगे. बट अगर हम बोले कि वो लाइफ जो आपकी पहले आपकी मेट्रोपॉलिटन में थी, वो केस उस लाइफ से शुरू करते हैं आपकी कहानी. ओके, सो मेरी लाइफ अच्छी थी, बट मुझे वो लाइफ ज्यादा पसंद नहीं थी. वो भगदड़ थी, रश था, मेट्रो था, सब कुछ था. मेट्रोपॉलिटन बिल्कुल. बट फिर भी वहाँ पे पीस नहीं थी. अमृतसर बहुत स्लो नहीं लगा जब यहाँ पर आए. कितने लोग आराम से कुछ चाय पी रहे हैं. No one is, you know, in a hustle कि everyone is not running. No, स्लो तो नहीं था, बट मेरे लिए काफी पीसफुल रहा. ओ बिल्कुल. यहाँ लोगों की अपनी कल्चर है, अपनी चीजें हैं, सो मुझे नहीं लगा कि वो ज्यादा फास्ट था तो ये ज्यादा स्लो है. मेरे लिए मेरी मन की पीस. So you find your peace here. बिल्कुल. So Amritsar it means delivers the peaceful vibes. बिल्कुल बिल्कुल. फिर मेरी 4.5 years के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना यही शादी भी कर दी जाए. शादी की स्टोरी मैंने पूरी सुनी है. because आज तो मौका मिला मुझे अपनी फ्रेंड से बात करने का. लेकिन हम थोड़ा सा पहले अगर स्टार्ट करें, I need to know about your family, your parents, your schooling. थोड़ा सा रिमाइंड करके वहाँ से शुरू. ओके, सो मेरी फैमिली डॉक्टर है. मतलब मैं I belong to family of doctors. My dad is a plastic surgeon. Okay. So yes, he's a plastic surgeon. Mom was a lawyer. बट उन्होंने पापा के साथ रहते रहते पापा की सारी बिजनेस संभाली. जो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट. एंड बेसिकली वी आर 4 sisters and 1 brother. ओके. सारे के सारे डॉक्टर्स हैं. कमाल हो गई. यार कितना पढ़ते थे आप लोग डॉक्टर बनने के लिए? मैक्सिमम 15 से 16 घंटे डेली. Yes. 15 to 16 hours studies and then you pursued your MBBS. सारी स्टोरी सुनते हैं. चलिए. और not even my family, my नाना, my दादा, my चाचा, my मामा. बिल्कुल. ये हमारी घर की प्रथा है. ये आपकी जो पैदा हो गए उसे डॉक्टर बनना ही है. और वो 15-16 घंटे रोज पढ़ेगा ये. बिल्कुल. और जो डॉक्टर नहीं बनेगा तुम बिल्कुल निकम्मे हो. ऐसी स्टोरी रहती थी. ओके. फिर मेरी एमबीबीएस हुई महाराष्ट्र से. ओके. और मेरी एमडी हुई टेक्सास से, टेक्सास अमेरिकन यूनिवर्सिटी से हुई. वो करने के बाद मैं वापस इंडिया आई. इंडिया आने के बाद आपने जो एमडी की वो साइकियाट्री की लाइन क्यों चुनी? Okay, so it's a very beautiful story. I would like to listen to it. My dad used to say कि जब भी मेरी एमबीबीएस खत्म हुई तो मेरे पापा कहते थे कि अब क्या चूज करना है. तुम सर्जरी चूज करो, गायनेकोलॉजिस्ट चूज करो, तुम लेडी डॉक्टर बनो, फलाना ढिमका. अब मेरे पापा तो डेली मेरे ऊपर डंडा लेके बैठे पड़े रहते थे कि तुम 16 घंटे पढ़ती हो तो तुम सर्जन बहुत अच्छा बन सकती हो. राइट. मैंने एक दिन पापा से कहा, आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो अपना दर्द लेकर आते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में. इस दिमाग का दर्द क्या जो कोई देख नहीं सकता. राइट. जो सुन नहीं सकता, जो समझ नहीं सकता. और वही दर्द मैं देखना चाहती थी और वही दर्द मैं सॉल्व करना चाहती थी. और शायद उस दिन के बाद से मेरे डैड ने कभी नहीं बोला कि तुम सर्जरी करो. He got an insight कि yes, this is got your own vision. Yes. I'm eager to know that how come that you became so empathetic that because she's been like good friend of mine because we have met, you know very well how we as a friend. Once a while we met, then more bonding day. She has been always helpful to me, to my NGO girls, so always been very supportive.
But how it came into your mind कि यार ये ऐसा करना है? ओके, सो मैं बचपन से ही काफी थोड़ी सी सॉफ्ट रही हूँ। अच्छा। और मेरे घर में सब देखोगे सब सुपर फास्ट, सुपर स्ट्रॉन्ग। मैं खून भी देख लेती हूँ, अपना खून देख लेती हूँ तो बेहोश हो जाती हूँ। Seriously, तो एक डॉक्टर बोल रही है। सो वो तो मेरे पेशेंट का था, तो मेरे को तो बेहोशी डबल होनी थी। सो बेसिकली ये मेरे नेचर में भी था कि मैं काफी जोवियल, हेल्पफुल और लोगों की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझती You were meant for this post. Yes, You were yes. meant for this job. सो पापा ने डॉक्टर बनाया, लेकिन डॉक्टरी में मुझे ऐसी फील्ड चूज करनी थी जो मेरी पर्सनालिटी, मेरे नेचर को मैच करे। Match करे। तो मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं एक्सट्रोवर्ट भी रही हूँ। You are an extrovert, beautiful soul, of course. वो करते करते मैंने सोचा कि बेटर है कि मैं साइकियाट्रिस्ट बन जाती हूँ। साइकियाट्रिस्ट में यस, खून तो नहीं देखना, लेकिन दूसरों का दर्द और गम बहुत देखना है। Yes, very true. सो मैंने ये सोचा मगर इसके लिए आपको दिल चाहिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, तभी आप किसी को इमोशनली ठीक कर सकते हो, मेंटली एंड इमोशनली। बिकॉज आम अगर कोई भी होगा कि कोई इंजरी है वो विजिबल है, ये ऐसी इंजरी होती है ब्रेन या हार्ट की, दिल पे कोई बात लगी which is not visible, but if you have a good doctor like her, always supportive in the space. बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इस डॉक्टर में बनने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा पावरफुल आपके ब्रेन से होना पड़ेगा। ओके। क्योंकि आप डेली इतने लोगों का स्ट्रेस सुनते हो और आप वो खुद एब्जॉर्ब करके घर लेके जाते हो। अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार तुम डिप्रेशन सुनती रहती हो, किसी को साइकोसिस हो गया, किसी को टेंशन हो गया, तुम घर अपनी क्लिनिक की प्रॉब्लम घर मत लेकर आना कभी भी। एंड शायद मेरी शादी को 3 साल हो गए और शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपनी पेशेंट की प्रॉब्लम कभी घर पे लेकर गई हूँ। मैं खुद अपना नॉर्मल काम करती, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, अपना गई, किसी को पता ही नहीं चलती कि मैं इतने सारे केसेस, एक्सट्रीम केसेस को आप स्टडी करके आए, इतने एक्सट्रीम केसेस को आप फेस करके आए हो। बिल्कुल। सो मेरे शक्ल पे शिकन नहीं होती, टायर्ड नहीं होती। So that's what I said कि she's made for this profession because everyone is not, and I feel moreover the supreme power, the God, you know, chose her to come forward and help the human beings because आजकल जो एरा चल रही है बहुत डिप्रेशन है, बहुत नेगेटिव वाइब्स है। बिल्कुल, आपको कम ही लोग मिलते जो मुस्कुराते नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। ये और स्पेशली अमृतसर में मैंने तो देखा है कि साइकियाट्रिस्ट के पास यहाँ लोगों का मिथ था कि साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। Yes, and it was something even I believed. It is something कि मुझे जब तक मैं इसको नहीं मिली, she became my good friend, उससे पहले तो मुझे ये लगता था ये कितना बड़ा एक नेगेटिव सा you know लाइन अटैच है, पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हो। It was बंदे को कॉन्फिडेंस मिल जाता है। बिल्कुल। So it's been a good number of years जब ये she once came to my NGO, passing to my Ranjit Dev, जब मिले we became good friends। बिल्कुल। बट मुझे कभी भी नहीं लगा इससे बात करते हुए कि मैं किसी पागलों के डॉक्टर से बात कर रही हूँ। Thanks। Otherwise it would have, I would have been always resistant। मैंने कभी इसको शो पे नहीं बुलाया था कि पागलों के डॉक्टर से क्या बात करेंगे। But she is such a jovial person and the golden heart। Thank you। Continue with your story। Okay, so मेरी फैमिली डॉक्टर की है, जैसे कि मैंने अपनी हिस्ट्री भी बताई कि मैंने क्यों साइकियाट्री चूज की। अब साइकियाट्री करने के बाद मैं वापस इंडिया तो आई। इंडिया आने के बाद मेरे पापा बहुत गुस्सा किए। अच्छा, कि तुम इतना खर्चा करके बाहर पढ़ने गई हो तो वापस इंडिया क्यों आ रही हो? your masters over there only? Yes। Masters कौन बनता है masters करके? You were in which टेक्सास। टेक्सास में। इतने अच्छे आप जगह से करके then you will come back और वो भी दिल्ली नहीं, बॉम्बे नहीं, अमृतसर। बिल्कुल। ये करने के बाद मैं वापस तो आ गई, लेकिन यहाँ पर जो मुझे मिला वो शायद मुझे वहां नहीं मिलता था। वो क्या था ऐसा? मेरी मन की चैन। कहते हैं कि जब आप किसी प्रोफेशन में रहते हो तो अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट या आप खुद पीसफुल नहीं होते हो तो आप दूसरों को ट्रीट या दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते, especially your line is something like this। और मैं जहां भी रही, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, मुझे लगता था ना कि सब एक होड़ में भाग रहे हैं एक दूसरे को प्रूफ करने के लिए, मैं बेस्ट। Right। बिल्कुल। और मुझे शायद वो नहीं करना था, मुझे बेस्ट के वो लेवल पे नहीं जाना था। मैं ठीक हूँ, सैटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। I am person। बिल्कुल। For me it's the best। फिर मैं हॉस्पिटल्स ज्वाइन की, हॉस्पिटल में भी कंपटीशन, जेलसी, एनवायरमेंटल चेंजेस, सो मुझे शायद लगता था कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, बिल्कुल नहीं। फिर थैंक्स टू डॉक्टर भाटिया
जब मैं अमृतसर आई मुझे काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिला वहाँ पे वर्क करने के लिए और लोग भी काफी platform, Yes. good exposure. बिल्कुल and he was a wonderful man as well. Right. Not was, he is a wonderful Right. man. तो वो ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरे लिए यही जगह ठीक है, ना ज्यादा भगदड़ है ना ज्यादा भागो, कुछ नहीं, अपना शांति से काम करो, बैग उठाया घर गए, अपना घर का काम करो, पढ़ो, फिर क्लिनिक आ जाओ। सो मुझे लगा कि इस पूरे 16 साल की पढ़ाई की जर्नी में मैंने एक ही चीज थी जो मुझे क्लिक की कि मुझे शायद मैं खुश नहीं रहूंगी या मेरी मेंटल पीस नहीं रहेगी तो शायद मैं बिल्कुल, और अगर मुझे किसी और का दुख समझना है तो अगर मैं खुद दुखी रहूंगी how will you able to cure बिल्कुल, someone? Because if your mind and soul and your face is not wearing the smile, बिल्कुल you won't able to reflect it to the person who is actually looking for that smile in डेफिनेटली डेफिनेटली। और मेरे फील्ड में तो ऐसा है कि आप शुरुआत ही करते हो किसी का दुख गम सुन के। हाँ बिल्कुल, मैं सुबह आते मेरा पेशेंट ही आता है ये बोलता है मुझे डिप्रेशन है, और डिप्रेशन के साथ भी मुझे स्माइल करते हुए उससे कहना है कि नहीं आप ठीक हो जाओगे। सो दैट इज अ बिग थिंग, और बिग थिंग और बहुत चैलेंजिंग होता है कि 10 बजे मैं आई, लोग बोलेंगे अरे यार, लोग अक्सर ये होता है कि सुबह सुबह अच्छे का मूड देखो, बट मेरी शुरुआत ही और सुबह ही होती है दूसरों के गम से, फिर भी हम स्माइल करते हैं, फिर भी हम उन्हें अश्योरेंस देते हैं दैट यू विल बी फाइन। You never felt इतना नेगेटिव चीजें सुनने के बाद ये कैसे, because there are some people who say कि मेरा दिल करता है मैं खुद को मार दूं, सुसाइड कर दूं, कोई आता है वो कहते हैं मेरा दिल करता है किसी को मार दूं। So I mean these type of extreme conditions cases. डेफिनेटली ये देखते हैं हम, बट क्या कर सकते हैं, वी नो कि वी आर नॉर्मल, दे आर नॉट राइट नाउ इन अ So स्टेबल you consider it as your work. yes yes And- I don't keep it on my heart, You don't keep it away. I treat them as my client or patient, and सबसे ज्यादा empathy होने की जरूरत है। Very true. अगर वो Being empathetic is a big thing. very much, और मुझे पता था कि मैं शायद बहुत empathetic भी हूँ, sympathetic भी हूँ, Right. extrovert भी हूँ, तो अगर Yes. मेरे ये Actually true. और कोई गपशप पे आता है तो sometimes even I am meeting the guest for the sun for that very moment. But she is the one जितनी lines उन्होंने अपने बारे में बोली है, it's a reality, hardcore reality, you know. Okay. सो ये करने के बाद मैं यहीं आ गई, यहीं रह गई। फिर मैंने सोचा कि अब लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सोचा कि अब शादी भी कर ली जाए। Right. अब शादी अब प्रिंसली एंट्री आने का टाइम हो गया। हाँ जी। मेरी शादी के टाइम मुझे हुआ कि मुझे फिर से शायद दिल्ली जाना पड़ जाएगा सेटल होने के लिए। Right. बट थैंक्स टू गॉड या ऑलमाइटी पंजाबी मुंडा लग गया। बिल्कुल, मुझे अच्छा वाला पंजाबी मुंडा मिला। And was it your parents ever thought कि पंजाबी लड़का will come in your life? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। And that too a non-medical. हाँ. He's not a doctor. He's not a Okay. doctor. So let's have the name of your better half and Okay. His name is Manish Datta. Manish Datta. So Manish Baji is into what line? He is a businessman. He's a businessman. And he hails from actually which place? New Delhi. New Delhi. So जब मेरी शादी हो रही थी तो शादी होने वाली थी तो लोगों ने कहा कि अब तुम्हें वापस दिल्ली जाना होगा, अब तुम्हें फिर से वही जगह रहना होगा, फिर से वही सारी चीजें स्टार्ट करनी होगी। But thanks to Manish, बहुत अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेटिव था। He said कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो कहीं से भी वर्क कर लूँगा, so तुम जहाँ खुश हो मैं वहीं How खुश हूँ। sweet. Applause. Baji, thumbs up to your spirit. So ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। And you see, I am a Punjabi, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ flexibility ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल, So thumbs up to my Baji who gives you that much of love. बिल्कुल, so he planned कि मैं ही शिफ्ट कर जाता हूँ। How sweet. तो मेरी विदाई नहीं हुई, एक्चुअली मेरे हस्बैंड की विदाई हुई अपने घर से। Right. So फिर वो यही आ This गया। is something, this is something special thing when a person for you changes the tradition, when a person for you, बिल्कुल। travels right from Delhi and comes here and settles बिल्कुल। here and allow you to continue in the same way that you have been doing. बिल्कुल। So that was the मतलब most important part of my life कि मुझे जहाँ मुझे सुकून मिला, मेरा हस्बैंड भी वहाँ आ गया। God has been very बिल्कुल। kind for this thing because I always feel we call the life partner as a better half because that बिल्कुल। person completes you. So I'm really happy that my dear friend has got such a nice person with fingers crossed because these days rare things. Because बिल्कुल, emotions, the values of the emotion is the precious. And he still says कि तुम जब तक कंफर्टेबल हो मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ।
So although he had difficulty यहाँ के culture, Culture, nature, everything. सारे लोगों से right. traffic नहीं थी, red light नहीं थी, तो he was like, oh my god, यहाँ तो red light ही नहीं है, यहाँ लोग rules follow नहीं करते. मैंने कहा मैं तो हूँ ना, तुम उसी भरोसे रह लो. उसको red light, that is a red light, he considered it as a red light and stopped here. That's the final thing. फिर इसकी एंट्री के साथ मेरे लाइफ में एक और भी चेंज हुआ कि मैंने अपनी क्लिनिक स्टार्ट की, मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया. Yes. Almost So it happened in which year? 2023. Okay. COVID के phase के. हाँ, शादी मेरी 2022 में हुई. Right. 2023 में हॉस्पिटल मैंने छोड़ा. Right. And 2023 के दिसंबर में I started my own work. Okay. And now I am running my own clinic. बहुत अच्छे with my very good team, clinical psychologists, psychologists. Right. We'll come to it. We'll listen to your story. Let me complete more chapters of my life. Okay. Okay. So if I say कि when you go out for a dinner or some food or some bar, who orders it? मैं मेरे को पहले पता था. नहीं. I don't think so. ये allow करती भी होंगी मैडम कि अपनी choice से कुछ खा सकते हैं. एक बात बताऊं सीमा, हाँ जी. सारे choices उसी के होते हैं खाने के, और मैं sacrifices करती थी. हाँ ठीक है, खा लो जो तुम्हें मन है. अब ऐसा होता है. She says so. I can't say anything. My dear audience is okay. So you cook? Yes, I do cook, but मैं अब cook नहीं करती क्योंकि मेरे घर में cook है और मैं ज़्यादा टाइम नहीं मिलता. But जब भी Sunday को Otherwise you know cooking. a lot. अच्छा. So Chinese, Indian, Mughlai, you name it, I'll cook it. that's ये कब से सीखा है? ये मैं जब बहुत छोटी थी, 15-16 साल की. So you were fond of your mom? Yes. Drag you in the kitchen? No. She never dragged me. I was very fond of cooking. Even जब मैं छोटी थी तो मैं वो संजीव कपूर की एक शो होती थी जिसपे वो बनाना का something, right? तो बनाना के पत्ते पे खाना खिलाते थे. Okay. So मैं ढूंढ के अपने कुक को How उसी sweet. की लेकर आओ, मैं भी लोगों को वैसे ही खिलाऊंगी. That's really nice. So कुकिंग मुझे उसी टाइम से शौक है. बट शादी हो गई, पढ़ाई हो गई, तो मुझे कभी इतना वो नहीं मिला कि मैं कुक करूं. बट जब भी चांसेस मिले हैं तो मैंने हमेशा कुक किया है. Okay. Cooking का हो गया. Your life is in your. I asked about your husband. Things are going well. अगर हमसे कि सोनल का एक ultimate aim क्या है? Any specific aim that you are living with or you would like to pursue? Yes. Ultimately aim तो मेरा यही है कि मैं bestest of the best psychiatrist कहलाऊं अमृतसर की. बिल्कुल. बट मैं उस एम के साथ में जो हूँ अभी वो नहीं खोना चाहती हूँ. कहते हैं कि जब आप ऊपर ऊंचा उठने लगते हो ना, हाँ जी. तो अपनी एक rawness या rudeness आप छोड़ देते हो. Very true. और And मैं it's been so much of time, but she is still the same sweetheart person and very as I told you empathetic तो है ये, but एक होता है कि as clear as water. I mean there are no two-sided person in her personality. Thank you so much. So मैं बेस्ट साइकियाट्रिस्ट कहलाऊं. मैं और भी पढ़ना चाहती हूँ. मैं आगे भी पढ़ना है. मैं पढ़ना चाहती हूँ. अगर ऊपर की और भी कोई डिग्री क्वालिफिकेशंस आए तो मैं शायद उसके लिए भी करना चाहती हूँ. और मैं शायद अभी पढ़ाई कर भी रही हूँ फर्दर डिग्री के लिए. But what are the further degree you gonna pursue or you are planning to pursue? MRCP side, London exam. Okay. मेरा ख्याल नहीं अमृतसर में या नॉर्दर्न एरिया में you will get more person with more of this specialization. बिल्कुल. Wishing you That's good so luck. true. Yes. Wishing you good luck for this. चले ये बात हो गई, थोड़ी पर्सनल भी हो गई, ये भी हो. Ambitions के बारे में you said you would like कि आपका जो well-being clinic है, वो actually जैसा the brand itself says, the brand itself explains the things. So well-being clinic में you would like to take this project to further heights. Yes, definitely. But जो मैं अभी decency या जो मेरे एक प्रोटोकॉल से मेरे क्लिनिक की वही कहते हैं कि जैसे जैसे आप बड़ा करते जाते हो आप चीजें भूल जाते हो. आप रूल से अटैच नहीं होते हो. आप लोगों के ऊपर मर्सी से quality is बिल्कुल preferred in your case. Yes, I surely consider it as the ठीक है. As you said, अच्छा, when you talk about your marriage, so was it a love marriage? No, it was an arranged marriage. शादी से पहले कितनी बारी मिले आप लोग? 2 बार. बस 2 बार मिले. आजकल दी कुड़ी बस 2 बार. So it was like
Paji was never afraid of you कि यार ये कैसा बंदे से मेरी शादी हो रही है. He was actually very happy कि उसे डॉक्टर कुड़ी मिल गई है. Paji का profession Businessman है. as a businessman. What studies? Okay, he has done MBA. MBA made for the business. And he's a perfect model. I must say, he's a perfect. बहुत सोना पंजाबी मुंडा है. जो मर्जी कह लो, पंजाबी होते सोने ही नहीं. ऐसा भी नहीं है, गुस्सा भी आता है उससे. यार वो पंजाबियत है. That is वो एक that is a पंजाबियत वाली stuff वो तो आना ही आना है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा गुस्सा आता है. मैडम आप कौन से कब नाराज होते होंगे? तो To be honest, गुस्सा हमारे साल में 1 या 2 बार ही लड़ाई होती है. Let's fingers crossed. Let's fingers crossed. 1 या 2 is okay. लेकिन जब होती है तो बहुत ज्यादा another level की होती है. बिल्कुल बिल्कुल. Right. Okay. चलें ये सब तो हो गया. And is that you love doing something? I've always seen her with this Dr. Sonal Rai, MBBS, MD, consultant, psychiatrist, and with that sweet वाला ये जो आपका sort of a logo that you're wearing it. It's a stethoscope. Stethoscope. Yes, of course, but the logo that you're wearing it. Yes. It's a heart. And then you come to know it's a stethoscope. It's a lovely thing. Acha, you watch movies? Yes, I love movies. You love movies. Any of the favorite movie? I think अभी latest. Besides the Paji, any other favorite actor you have? To be honest, मैं बताऊँ मुझे जितने भी बॉलीवुड के वो मसाले वाली मूवीज होती है. You love it. I love it. पुष्पा 2 जैसी मूवीज जिसमें डांस हो रहा है, गुंडा मार रहा है, हीरोइन को बचा रहा है. Yeah. I love all those. बिंदास है बंदा. ये बंदा बिंदास है. I cannot watch horror movies. I cannot watch gothic movies जिसमें आप X लेके काटने के लिए दौड़ रहे हो. You must have seen. बहुत ज़्यादा over emotional movies भी नहीं. No, I love emotional. You love emotional, love, romantic, this is something a doctor is able to handle all the emotions in a better way. So it means they can treat the patient. Definitely. You are a blessing for my Punjab state because yes, the person जो दिल से इतना lively होगा तो किसी के आंसू साफ करने उसको आते होंगे. That is the biggest thing. Thank you so much. So guys, it was a wonderful gupshup. I hope that my viewers will like it. Now before we wind up, I want Sonal just share one message because आजकल stress बहुत ज़्यादा है. खुश रहने के कारण बहुत कम हो गई हैं. डॉक्टर्स में बहुत लंबी भीड़ और लाइंस लग गई हैं लेकिन डॉक्टर के पास कोई जाना नहीं चाहता और स्पेशली ये वाले डॉक्टर के पास नो वन. और अगर कोई जाता है तो कहता है बताना नहीं है. So there are certain myths. So I just want to before we wind up share some message. Okay, the first message जो मुझे लगता है कि मैं खुद बहुत अप्लाई करती हूँ. Right. Be the best version of yourself. Love it. Be the best version of yourself. जो हो वो रहो क्योंकि दुनिया में गम और दुख इसलिए क्योंकि हम दूसरों को खुश करने में ज्यादा लगे पड़े हैं. Right. तो पहले अपने आप को खुश करो. सुना है ना एरोप्लेन पे बोलते हैं दूसरों की सहायता करने से पहले कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले. तो पहले अपनी पेटी बांधे फिर दूसरों की सहायता करें. So the moral of the story is be happy, stay healthy and अपने आप में बेस्ट रहो, मस्त रहो. And this was the ultimate message, which I know that my viewers will love it. Thank you so much. Thank you. We'll catch you with the next episode. Thank you.